आज हम क्लास 10th के इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम में आए हुए 2024 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसके सातों सेट में जो भी एक्टिव पैसिव, देखिए एक ही क्वेश्चन आता है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बनाना होता है, 2 नंबर मिलता है। तो सातों सेट में एक एक क्वेश्चन मिला के 7 सेंटेंस हुआ था, जो कि ये सातों है। ठीक, इन सातों का हम सोल्यूशन देखने वाले हैं कि इन एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में हम कैसे बनाएंगे। तो इनको बनाने से पहले हम इनका रूल देख लेते हैं कि रूल कैसे काम करता है, कैसे हम इसको बनाना सीखेंगे। ठीक है, अगर आपको बनाना आता है, आपको केवल ये देखना है कि बनाएंगे कैसे, तो आप वीडियो को और भगा लीजिए, आगे फॉरवर्ड कर लीजिए, मिल जाएगा। या फिर मेरे साथ सीखना चाहते हैं तो साथ साथ चलते चलिए, मैं आपको कुछ तरीके समझा देता हूँ। बहुत ज्यादा रूल नहीं, छोटे से थोड़े से रूल्स हैं, उसको समझ जाएंगे तो आप इजीली इसको बना पाएंगे। तो देखिए, जितना भी आप इंग्लिश पढ़ते हैं, ग्रामर, जो आप ग्रामर पढ़ते हैं वही एक्टिव वॉइस है, उन्हीं का पैसिव वॉइस बनाया जाता है। यानी किसी की कही गई बातें को अपने हिसाब से बोल देना पैसिव वॉइस कहलाता है। ठीक, तो उसको कैसे बनाना है, देखिए, अगर आपका ये जो सेंटेंस है उसको पहचानना है। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, हम यहाँ लिख दें प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो हेल्पिंग वर्ब इज लगानी है, आई एम लगानी है, आर लगानी है। पता कैसे चलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी, यस ईएस जुड़ा होगा, या फिर डू या डज लगा होगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर पास्ट इंडेफिनिट में हुआ, प्रेजेंट में तो ये लगा देंगे, अगर पास्ट इंडेफिनिट हुआ, जो भी, जैसे इनमें से अगर कोई पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट होगा तो हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब वाज लगाएंगे या वर लगा देंगे। ठीक, अगर कोई फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ इनमें से, फ्यूचर इंडेफिनिट, देखिए पास्ट इंडेफिनिट का मतलब ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होगा। पास्ट इंडेफिनिट का पहचानने का तरीका, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होगी या फिर डिड लगा होगा, डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, डू या डज लगा होगा, है ना, इसमें क्या लगा होगा, डू या डज, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जुड़ा होगा। पास्ट में क्या होता है, डिड लगा होगा या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होगी। फ्यूचर टेंस कैसे पहचानेंगे, फ्यूचर में आपको क्या लगा होगा, विल लगा होगा या फिर सेल लगा होगा। तो अगर फ्यूचर टेंस है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब आपको विल बी या फिर सेल बी कर देना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्या क्या मैंने कहा, अगर एक्टिव वॉइस का ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, पहचानेंगे के कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, उस सेंटेंस में कहीं ना कहीं डू लगा होगा या डज लगा होगा या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या सीएस लगा होगा। तो उसको जब हम बनाएंगे तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे इज एम आर लगा देंगे अपनी तरफ से। अगर पास्ट इंडेफिनिट में ये सेंटेंस होगा, पता कैसे चलेगा, डिड लगा होगा या वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होगी। तो पास्ट इंडेफिनिट है तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वाज या वर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे आई के साथ वाज, बी के साथ वर, है ना। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट में पहचान कैसे होगी, उस सेंटेंस में बिल या सेल लगा होगा तो उसकी हेल्पिंग वर्ब हम बिल बी या सेल भी करेंगे। समझ में आया, तीन, ये तीन हो गया। इसके बाद ऑल कॉन्टिन्यूअस, ऑल कॉन्टिन्यूअस, कोई भी टेंस, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगी है, जो हेल्पिंग वर्ब लगी है वही लगा रहेगा, बदलना नहीं है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो हेल्पिंग वर्ब इसमें इज एम आर, इसमें वाज और इसमें विल बी सेल भी हम लगा देंगे। लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब वही लगेगी रहेगी, चेंज नहीं होगी, बल्कि हेल्पिंग वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको बीइंग का प्रयोग करना है। क्या प्रयोग करना है, बीइंग का प्रयोग करना है। ठीक, ऑल परफेक्ट, ऑल परफेक्ट, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, कोई भी परफेक्ट टेंस हो, उसकी भी हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं चेंज करनी है, जो सहायक क्रिया नहीं बदलना, वही रहने देना है, बस आपको बीन लगा देना है। क्या लगा देना है, बीन। ठीक, इसके बाद इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, कोई भी वर्ब का फॉर्म होगा थर्ड कर देना है। ठीक, अब थोड़ी सी बात समझिए, अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे पहले हम, हमारा क्या रहेगा, पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब रखना है, ठीक, फिर आपको मेन वर्ब रखना है, और मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म, मेन वर्ब ऐसे रहने दो, प्लस आपको क्या, ऑब्जेक्ट। देखिए जनरल स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब रहेगा, फिर मेन वर्ब रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, ये एक्टिव वॉइस है। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है यहाँ आ जाएगा,
ये ऑब्जेक्ट यहाँ, यानी पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। अब ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया तो पहले क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद क्या लगाएंगे हम, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। प्रेजेंट का हुआ तो ये लगाएंगे, पास्ट का हुआ तो ये लगाएंगे, फ्यूचर का हुआ तो ये लगाएंगे। अगर कंटिन्यूअस हुआ तो जो दिया रहेगा वही लगा देंगे। परफेक्ट का हुआ तो जो दिया रहेगा वही लगा देंगे। परफेक्ट होगा तो बीन और जोड़ देंगे, कंटिन्यूअस होगा तो बीन जोड़ देंगे। ठीक, हेल्पिंग वर्ब हो गया। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑलवेज हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। और जैसे ही थर्ड फॉर्म लग गई आप तुरंत लगा दीजिए बाई, और बाई लगा के ये वाला सब्जेक्ट ला के रख दीजिए यहाँ। समझ में आया क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट को बाई लगा के ऑब्जेक्ट के स्थान पर, फिर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही प्रोसेस आपको हमेशा करनी है। एक छोटा सा चीज और समझिए, अगर कहीं पे आई है तो आई का मी हो जाएगा और मी का आई। अगर ही है तो उसका हिम हो जाएगा, हिम का ही हो जाएगा। अगर कहीं यू है तो यू का यू ही रहेगा। जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, आई है तो मी हो जाएगा, मी है तो आई हो जाएगा, ही है तो हिम हो जाएगा, हिम है तो ही हो जाएगा, यू है तो यू ही रहेगा, यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। एक ये हो गया। और जब हम किसी भी सेंटेंस को कंटिन्यूअस बनाते हैं, जैसे डब्ल्यू एच वर्ड आ गया तो डब्ल्यू एच वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगी होती है, तो वो हेल्पिंग वर्ब डब्ल्यू एच वर्ड के बाद तुरंत लगा देना है। इंट्रोगेटिव हुआ तो भी हेल्पिंग वर्ब पहले लगती है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले ही लगा के चलना है। ठीक, आई होप को ये समझ में आ गया होगा। ठीक, अभी तक मैंने ये सब बस इतना ही याद रखना, एक्टिव पैसिव आप धज्जियां उड़ा दोगे एक्टिव पैसिव की। ठीक, तो मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इनको सॉल्व करवाता हूँ क्वेश्चनों को। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको हटाने नहीं वाला हूँ क्योंकि आपको यही दिखा दिखा के अभी सॉल्व करवाऊंगा, है ना। देखिए क्या है, पहला ही हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन। सबसे पहला काम पहचानो टेंस कौन सा है, हैज लगा, हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगता है। और जैसे ही परफेक्ट आए, कोई भी परफेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब नो चेंज, यानी हैज है तो हैज ही रहेगा, बल्कि उस हैज के साथ हम बीन जोड़ देंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन है ना, उसके साथ हम बीन अपनी तरफ से जोड़ देंगे। ये काम हो गया। अब बताइए करते करते क्या, हम सब्जेक्ट को पहले जो सब्जेक्ट है वहां ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह तो लिखते बाएं तरफ से। अब उर्दू थोड़ी लिख रहे हैं दाएं तरफ से लिखेंगे, तो बाएं से लिखना, तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द क्वेश्चन है, तो द क्वेश्चन कौन सा, ऑल द क्वेश्चन है, तो ऑल द क्वेश्चन पहले आ जाएगा। और जब पहले लिखते हैं तो लेटर कैपिटल हो जाता है, ऑल द क्वेश्चंस। देखिए ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो ऑब्जेक्ट को हमने पहले लिख दिया, इस ऑल द क्वेश्चन को पहले। अब ये सब्जेक्ट बन गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब। फिर हेल्पिंग वर्ब देखिए ये यही अपनी जगह है, तो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो हमने क्या कहा, अगर परफेक्ट हो तो नो चेंज, हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा। तो हेल्पिंग वर्ब हैज है तो हैज ही रहेगा, लेकिन उस हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन हम अपनी तरफ से जोड़ देंगे, तो बीन लगा दो। ऑब्जेक्ट पहले आया, फिर हेल्पिंग वर्ब वही, बीन हमने जोड़ दिया, ऑल द क्वेश्चंस हैज बीन। अब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, काम क्या हो रहा है, उत्तर देने का, आंसर्ड, तो उसकी थर्ड फॉर्म आंसर्ड ही होगी, हैज बीन आंसर्ड, क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑलरेडी परफेक्ट में लगा होता है, तो थर्ड फॉर्म हैज बीन आंसर्ड। और थर्ड फॉर्म के बाद तुरंत क्या, बाई, तो बाई लगा दो, क्या सब्जेक्ट, ये आगे वाला पीछे, सब्जेक्ट क्या है, ही, हमने बताया ही है तो क्या हो जाएगा, हिम, तो यहाँ ही है तो यही क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। He has answered all the question, एक्टिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, all the question से पहले आ जाएगा, all the questions has been answered by him। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, ये सब 2024 में आए हुए क्वेश्चन है। He know him well, he know him well, well तो एक वर्ड है, हाँ अच्छे से जानते हैं, तो सब्जेक्ट हो गया you know him, यही ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट यहाँ आता है, तो ऑब्जेक्ट हिम है तो ये पहले आएगा, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही, हमने कहा ना ही का हिम, हिम का ही, तो हिम पहले आ गया तो ही हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे हम, पहचानेंगे सेंटेंस कौन सा है, ही नो हिम, नो सब्जेक्ट हो गया यू, फिर वर्ब नो फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट टेंस है, और अगर प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगेगा, इज एम आर। हमने क्या कहा, पहचानोगे डू या डज होगा, ना तो डू है ना तो डज है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस यस, यस यस नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाएंगे, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। अब ये हिम आ गया यहाँ, ही के अनुसार क्या इज लगेगा, एम की आर, इज लगेगा, तो ही इज, तो ये यहाँ आ गया। फिर हेल्पिंग वर्ब, अब मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या हो रहा है, काम हो रहा है किसका, नो जानना, जानने का थर्ड फॉर्म नोन,
नोन, और थर्ड फॉर्म के बाद बाई, तो बाई लगा नोन। अच्छा यहाँ पे एक चीज समझिएगा, ही इज नोन, यहाँ वेल है ना, तो वेल को डाल दो यहाँ पे, ही इज नोन वेल, वेरी भी लगा सकते हैं, वेरी वेल, ही इज नोन वेल बाई किसके द्वारा, यू, यू का यू ही रहेगा, ठीक। तो क्या हो गया, ही इज नोन वेल बाई यू। नेक्स्ट पे चलिए, यहाँ पे भी आई नो हिम वेल, तो यहाँ हिम है तो हिम पहले आ जाएगा, क्या हो जाएगा ही, ये भी देखिए नो फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट टेंस है, ही के साथ इज, ही इज, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म की सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ही इज नोन, ही इज नोन वेल है तो वेल लगा दो या वेरी वेल लगा दो, ही इज नोन वेल थर्ड फॉर्म बाई किसके, आई है, आई का क्या हो जाएगा, मी, हमने कहा ना आई का मी का आई, तो हिम का ही हो गया, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट के अनुसार इज लगा दिया, ही इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म नोन वेल, फिर उसके बाद बाई मी, वेल लगा था इसलिए वेल हमें यहाँ लगाना पड़ा, ठीक। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। अब यहाँ पे समझिए अगला क्वेश्चन, व्हाई डज ही बीट हिज ब्रदर्स, व्हाई क्यों डज ही बीट, वो मार रहा है अपने ब्रदर्स भाई को, तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, हिज ब्रदर्स, ये पहले आ जाएगा, हिज ब्रदर्स को हिज ही रह जाएगा, हिज। अच्छा एक सेकंड समझिए यहाँ पे एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है कि व्हाई लगा है, डब्ल्यू एच वर्ड है तो डब्ल्यू एच वर्ड पहले आता है, सेंटेंस पहचानो कौन सा है, डू या डज, डू या डज आता है तो कौन सा टेंस, प्रेजेंट, और प्रेजेंट टेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब इनमें से कोई ना कोई लगेगा, लेकिन जब डब्ल्यू एच वर्ड होता है तो पहले डब्ल्यू एच वर्ड ही लिखते हैं और डब्ल्यू एच वर्ड के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आती है, अब हेल्पिंग वर्ब इनमें से कोई इजमार में से होगा, तो सब्जेक्ट कौन बनेगा, यही तो आगे आके सब्जेक्ट बनता है भाई, ऑब्जेक्ट आके सब्जेक्ट बनता है, तो यही आगे आएगा, तो हिज ब्रदर है उसका भाई है, तो उसके भाई अकेला होगा तो उसके लिए क्या इज का प्रयोग होगा, तो व्हाई हेल्पिंग वर्ब हो गया इज, व्हाई इज हो गया। अब सब्जेक्ट लाओ, हिज ब्रदर, व्हाई इज हिज ब्रदर, व्हाई इज हिज ब्रदर, मेन सब्जेक्ट हो गया, डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, अब वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो बीट का थर्ड फॉर्म बीटन, बीटन, व्हाई इज हिज ब्रदर बीटन बाई किसके द्वारा, ही का क्या हो जाएगा, हिम, व्हाई इज हिज ब्रदर बीटन बाई हिम, ध्यान से समझिए, व्हाई लगाया तो व्हाई आएगा, है ना, अगर व्हाई लगता है तो हेल्पिंग वर्ब तुरंत पहले आती है, क्योंकि ये डज है तो प्रेजेंट टेंस है, तो क्योंकि ही की बात हो रही है उसके ब्रदर के लिए तो अकेला है तो इज लगेगा, ही इज, अब ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा हिज ब्रदर, हेल्पिंग वर्ब हो चुकी है, देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ आ चुका है, हेल्पिंग वर्ब हो चुकी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बीट का थर्ड फॉर्म बीटन, उसके बाद बाई लगा देंगे, सब्जेक्ट ये उठा के ही हो गया हिम, तो व्हाई इज हिज ब्रदर बीटन बाई हिम। आगे चलिए, विल यू नॉट अटेंड द क्लास, क्या तुम क्लास अटेंड नहीं करोगे, तो इसमें क्या होगा, द क्लास पहले ऑब्जेक्ट है, इसको पहले, क्योंकि अब रुक जाइए थोड़ा सा समझिए, बिल पहले आ गया, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब बिल आता है, बिल या सेल आता है तो कौन सा टेंस, फ्यूचर, फ्यूचर में हेल्प हुआ बिल भी या सेल भी होती है, तो बिल आ गया है तो पहले तो हम बिल लगा लेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बिल पहले आता है, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं विल, तो सब्जेक्ट क्या है, द क्लास, क्योंकि ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा सब्जेक्ट बनेगा, विल द क्लास, विल द क्लास, निगेटिव है तो 3 नंबर पे 1 हो गया, ये 2 हो गया, नॉट, विल द क्लास नॉट, अब भी तो लगेगा ही क्योंकि हेल्पिंग में बिल भी है सेल भी है, जब आगे पीछे करते हैं तो केवल बिल सेल को करते हैं, तो विल द क्लास नॉट बी अटेंड, अटेंड का थर्ड फॉर्म अटेंडेड, अटेंडेड, विल द क्लास नॉट बी अटेंडेड, और थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगा देंगे किसके, यू, यू का तो चेंज ही नहीं होता, यहाँ बताया हमने यू का यू ही रहता है, तो विल द क्लास नॉट बी अटेंडेड बाई यू। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द किंग डिड नॉट किल द टाइगर, द किंग, इसमें कोई इंटरोगेटिव नहीं है, द किंग डिड नॉट, सेंटेंस पहचानो, डिड किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट की हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगानी है हमको, तो द टाइगर तो पहले आएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ द टाइगर, द टाइगर सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, अब टाइगर अकेला है तो वाज लग जाएगा, द टाइगर वाज, क्योंकि पास्ट टेंस है, द टाइगर वाज सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, काम क्या हो रहा है, किल, किल की थर्ड फॉर्म किल्ड, द टाइगर वाज किल्ड, अच्छा एक से छूट गया, निगेटिव है तो नॉट लगेगा, द टाइगर वाज नॉट, किल का थर्ड फॉर्म किल्ड, द टाइगर वाज नॉट किल्ड, थर्ड फॉर्म के बाद बाई, बाई किसके, द किंग, द किंग का द किंग ही रहेगा कि राजा को तो कोई बदल ही नहीं सकता, द टाइगर वाज नॉट किल्ड बाई किंग।
नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन, ये 2024 का लास्ट क्वेश्चन है। ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर, ही ऑलवेज हमेशा हेल्प्स, यस यस, द पुअर, वो हमेशा गरीबों की मदद करता है। प्रेजेंट टेंस, यस यस जुड़ा हो, प्रेजेंट टेंस होता है तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगेगी। अब यहाँ पे आइए, ऑब्जेक्ट ये है द पुअर, तो पहले आ जाएगा द पुअर। अब पुअर करता है, पुअर से मतलब गरीबों की, आप यस भी यहाँ लगा सकते हैं, पुअर यानी गरीबों की, तो गरीब एक से अधिक होते हैं तो प्लूरल हो गया, तो द पुअर्स इज ना लग के आर, द पुअर्स लगा ले, पुअर्स आर, द पुअर्स आर सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। ऑलवेज है तो ऑलवेज लिख लो, द पुअर्स आर ऑलवेज, हेल्प्स का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, द पुअर्स आर ऑलवेज हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म के बाद बाई, और ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। द पुअर्स आर ऑलवेज हेल्प बाई हिम, गरीबों की मदद हमेशा उसके द्वारा की जाती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिए, जहां दिक्कत हो मैं फिर से समझा दूंगा। ये कुछ रूल्स हैं, प्रेजेंट है तो ये लगाएंगे, पास्ट ये लगाएंगे, फ्यूचर ये लगाएंगे, ऑल कंटिन्यूअस के साथ हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, बीइंग जोड़ देंगे, ऑल परफेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, बीइंग जोड़ देंगे, आई का मी का आई, ही का हिम का ही, यू का यू ही रहेगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जगह ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जगह हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आफ्टर बी3 बाई इज यूज्ड, बी3 के बाद बाई हम लगा देंगे, समझ में आया। यहाँ सब्जेक्ट टेक द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टेक द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, एप्रोप्रिएट एनी हेल्पिंग वर्ब आफ्टर हेल्पिंग वर्ब बी3, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज्ड आफ्टर बी3 बाई इज यूज्ड, ये होता है रूल, समझ में आया। तो आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, ये 2024 का है। अगर आपको 2023 के भी सभी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बनाने के लिए सभी सेंटेंसेस चाहिए, 2023 में भी जितना आया था 7 है तो 7 ही आया होगा, तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं उन 7 पे भी वीडियो बना दूंगा। बेसिक आपको समझा दिया है, उस पर ज्यादा समय नहीं लगेगा, 7 सेंटेंस बनाने में 2 से 4 मिनट का समय लगेगा। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर अगला पार्ट चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके पार्ट 2 लिख दीजिएगा, ठीक, उसका भी वीडियो तत्काल उसी दिन बन जाएगा। तो मैं हट जाता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, और इसी रूल के अकॉर्डिंग आप बनाइए, बहुत ज्यादा रूल लिखने की जरूरत नहीं है, इतना रूल लिख लो काफी। देखो जितना रूल मैंने बताया, इतने रूल से क्या आपको कोई क्वेश्चन बाहर आया है, कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन बता दो जो बाहर आया हो इस रूल के अकॉर्डिंग, नहीं आया है। तो सेलेक्टिव चीजें पढ़िए, बोर्ड एग्जाम करीब है आपका, अभी से सचेत हो जाइए, सेलेक्टिव चीजें पढ़िए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे हवा ना बनाइए, यहाँ देख ले, ये देख ले, वो देख ले, इतना पढ़ाया जा रहा है, सेलेक्टिव पढ़ा जाता है एग्जाम टाइम में, पहली चीज ध्यान रखना, ठीक। और आपको अगर स्ट्रेटेजी चाहिए कैसे तैयारी करनी है, 1 महीने में कैसे क्या करना है, तो आप उसको कमेंट कीजिए, मैं आपको स्ट्रेटेजी बता दूंगा 90+ लाने की, ठीक। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।